दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो गाइज, आज की वीडियो का आप टाइटल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि मेरी वीडियो किस टॉपिक पर रहने वाली है। तो गाइज, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने आज के जो टॉपिक लिए है वो है कि आपके कैनोनिकल इश्यूज क्या होते हैं, ठीक है, और कैनोनिकल इश्यू को हमने किस तरह से रिजॉल्व करना है, और देन हम जानेंगे कि जो कैनोनिकल टैग है वो क्या है। ठीक है। तो गाइज, आज की वीडियो में जैसे हम जानेंगे जो कैनोनिकल इशू है ना, इसको हम रिजॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनोनिकल टैग की। तो गाइज, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो हो सकता है कि थोड़ी जो आपकी नॉलेज हो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और साथ ही में आपको, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो चलिए गाइस, वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट आर कैनोनिकल इश्यूज, ठीक है। Canonical issues most commonly occur when a website has more than one URL that displays similar or identical content. तो गाइज, यहाँ पर देखिए, जो आपका कैनोनिकल इशू है इसका बहुत ही सिंपल मतलब है कि अगर आपका जो वेब पेज है उसके अगर एक से ज्यादा पेज क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, या अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि जो आपका पेज यूआरएल है उसके डुप्लीकेट पेज क्रिएट हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैनोनिकल इशू, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो कैनोनिकल इशू है ना, इसके लिए मैंने कुछ आपको यहाँ पे एग्जांपल रखे हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको जल्दी से गूगल पे यहाँ पे आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ कि आई होप कि आप उसको देखकर थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पर, जैसे सपोज दैट के लिए कि मेरी वेबसाइट है witchguesthub.com करके मेरी वेबसाइट है, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर क्या है कि जो अगर यूजर है ना वो क्या करता है कि उसके पास ना मतलब बहुत तरीके हो सकता है कि वो मेरी वेबसाइट को सर्च इंजन पर किसी भी तरह से वो यहाँ पर टाइप कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो गाइस जैसे सबसे पहले जैसे मैं इस यूआरएल को यहाँ पे कर लेती हूँ कॉपी, देन मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको पेस्ट, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि जैसे धीरे धीरे मैं इन सभी यूआरएल्स को मैं यहाँ से लूंगी, देन मैं यहाँ पे कर दूंगी पेस्ट, देन आप देखोगे कि यहाँ पर क्या जो आपका पेज है वो कौन सा यहाँ पर ओपन हो रहा है, ठीक है। सपोज दैट के लिए जैसे इसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट, देन उसके बाद मैंने जो ये वाली वेबसाइट है इसको भी कर दिया मैंने यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। और गाइस, जो ये वाला लास्ट पॉइंट है इसको भी कर दिया मैंने यहाँ पे कॉपी, देन यहाँ कर दिया मैंने इसको पेस्ट, ठीक है। तो गाइस, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो आपका जो मतलब यहाँ पे मैंने 5 टाइप के यूआरएल लिए हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे यूआरएल लिए थे, मतलब कि जो भी यूजर है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यहाँ आ सकता है। और आप जो, अब आपको यहाँ पर जो एक बात है वो है ध्यान रखने वाली कि जो ये पेज है, ठीक है, हमें तो क्या है कि यहाँ पर जितने भी पेज है कि ये हमारे वेबसाइट पे डायरेक्ट ओपन हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जितने भी यहाँ पर यूआरएल ओपन किए, जितने मैंने यूआरएल यहाँ पे मतलब टाइप किए, वो सारे यहाँ पर मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, डायरेक्ट मेरी वेबसाइट में। दैट इज की जो मेरी वेबसाइट है वो है विच गेस्ट हब करके, ठीक है। तो गाइज, अब देखिए, लेकिन यहाँ पर ना जो मतलब अब हमारे लिए सिंपल मतलब है कि डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पे जा रहे हैं कि ठीक है, ओके है। बट जो सर्च इंजन है ना, इसने क्या किया, इसने सभी पेजेस को ना अलग अलग यहाँ पे कंसीडर किया, ठीक है। जिस चीज को हम बोलते हैं कैनोनिकल इशू, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ ना तो मतलब कि इट मीन्स दिस इज डुप्लीकेसी ऑफ यूर यूआरएल्स, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारा मेन मोटिव है ना वो है कि आपकी जो डुप्लीकेसी है इसको रिमूव करना, ठीक है। तो आई होप कि आपको ना यहाँ तक थोड़ा सा मतलब समझ आ गया होगा कि जो कैनोनिकल इश्यूज है वो क्या है, ठीक है। तो अब बात करती हूँ मैं कि जो आपके कैनोनिकल इशू है ना इसको हम रिजॉल्व करते हैं कैनोनिकल टैग की हेल्प से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि जो आपकी कैनोनिकल टैग है कि व्हाट इज अ कैनोनिकल टैग, ठीक है। ए कैनोनिकल टैग आल्सो नोन एज ए कैनोनिकल लिंक और रिलेशन canonical is a tag in the source code of a page that indicates to search engine that a master copy of the page exists. Canonical tags are used in SEO to help search engine index to correct URL and avoid duplicate content. तो गाइज, जब भी हमारा एसईओ करने का मतलब मेन मोटिव होता है ना, हमारा यही मेन मोटिव होता है कि जो हमारी वेबसाइट हो वो अच्छे से इंडेक्स हुए
और साथ ही में जो हमारी वेबसाइट है वो टॉप पे रैंक कर सके। ठीक है, तो उसी का एक मतलब मेन पार्ट ये भी होता है कि जो हमारी वेबसाइट में इश्यूज होते हैं कि उसको हम रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास जो कैनोनिकल है, कैनोनिकल टैग की हेल्प से हम जो हमारे कैनोनिकल इश्यूज होते हैं उनको हम रिजॉल्व करते हैं। तो गाइस अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था गूगल पर कि मैंने किस तरह से जितने भी मेरी हो सकता है कि कोई यूजर हो वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की उसकी क्वेरी हो सकती है हमारी वेबसाइट से रिलेटेड, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप करके गूगल पर ऐड कर सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फिर से ही उस एग्जाम्पल पर दिखाती हूँ कि आपको वहां पर कैनोनिकल टैग कैसे पता चलता है। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पर जैसे सपोज दैट के लिए कि मैंने क्या किया कि मतलब आपके सामने ही मैंने यहाँ पे डाले थे 5 यूआरएल डाले थे। तो गाइज अब आपको ना यहाँ पर एक चीज बिल्कुल ध्यान से देखनी है कि वो चीज है कि जैसे मतलब कि जैसे मैंने फर्स्ट डाला था यहाँ पे, जो फर्स्ट था हमारे पास दैट इज था मतलब कि ये वाला मैंने यूआरएल यहाँ पे डाला था। ठीक है, सेकंड में मैंने ये डाला था, थर्ड में मैंने ये वाला यूआरएल डाला था, देन ये, और देन फिफ्थ में मैंने ये वाला यूआरएल यहाँ पे पुट किया था। तो गाइज अब मेरे पास क्या हुआ कि जैसे ही मैंने फर्स्ट क्वेरी डाली तो देन आप दे यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि जैसे ही मैंने ये वाली क्वेरी डाली तो देखेंगे आप यहाँ पर कि मेरे पास सेम ये दिखा https://www.wizguesthub.com। देन जो मैंने सेकंड क्वेरी डाली थी देन उसमें भी आप यहाँ पे देखोगे सेम चीज हो रही है, और वैसे ही आप यहाँ पर भी देखोगे तो ठीक है, देखो नॉट स्केयर करके आया। देन जैसे ही आप यहाँ पे भी चेक करोगे तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, और जैसे इस पेज को मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ एक बार, हो सकता है कि नेट ना चल रहा हो, बट देखिए जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आपके पास यहाँ पर सेम मतलब ऐसी ही वेबसाइट ओपन हो रही है, देन यहाँ पर भी और देन यहाँ पर भी। तो गाइज जो आपका यहाँ पर जो ये मेन चीज़ है ना कि जो आपका यहाँ पर ये चीज़ आपको दिख रही है, तो गाइज ये पॉसिबल हुआ है कि जो मेरा कैनोनिकल टैग है कि मैंने अपनी वेबसाइट में यहाँ पर कैनोनिकल टैग जो है अपना ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब गाइस मैं क्या करती हूँ कि आपको कैनोनिकल टैग दिखाने के लिए मैं ले जाऊंगी आपको इसके व्यू सोर्स पे, और वहां पर हम चेक करेंगे कि जो आपका कैनोनिकल टैग है कि वो कैसे दिखता है और कहाँ पर होता है। ठीक है, तो गाइस आपको मतलब हमेशा याद रखना है कि जो आपका कैनोनिकल टैग है, ठीक है, ये एक मतलब अच्छा मतलब एचटीएमएल का एक कोड होता है जो हमेशा आपका हेड सेक्शन में लगता है। ठीक है, अगर आपकी जो वेबसाइट है अगर वो भी मतलब बन रही है डेवलपमेंट पे है तो आप अपने डेवलपर को बोल सकते हो कि जो मेरा ये कैनोनिकल टैग है आप इसको हेड सेक्शन में ऐड कीजिएगा। अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है और आपकी वेबसाइट में कैनोनिकल टैग नहीं है तो इसको भी मतलब बहुत ही इजी मेथड से आप अपने जो वर्डप्रेस की बैकएंड पे जाकर इसको ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको भी प्रैक्टिकली दिखाने वाली हूँ। तो गाइस यहाँ पर क्या है कि जैसे ही आप यहाँ व्यू सोर्स पे गए, ठीक है, देन आप देखोगे कि यहाँ पर मेरा जो कैनोनिकल टैग कहाँ लगा हुआ है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मेरा कैनोनिकल टैग है वो यहाँ पे लगा हुआ है। एक मिनट में थोड़ी स्क्रीन को भी बड़ा कर देती हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे जो मेरा कैनोनिकल टैग है वो ये लगा हुआ है। ठीक है, देखिए जैसे एच टी टी। तो गाइस यहाँ पर जो आपको ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज डाली थी और आपको ये चीज़ यहाँ पे शो हो रही थी कि दैट मीन्स कि जो मेरा यहाँ पर जो मतलब कि जो मेरा यहाँ पर कैनोनिकल टैग लगा हुआ है वो ये कोड लगा हुआ है। ठीक है, तो गाइज आपको ना हमेशा मतलब ये चीज़ को ध्यान रखना है कि जैसे आपका लिंक रिलेशन कैनोनिकल एचआरएफ करके आपको ये देना। गाइज अगर आपको ये कोड नहीं आता है तो इस कोड को भी मैं मतलब कि जो मेरी वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आपको क्या करना है कि जहाँ पर मैंने यहाँ अपनी वेबसाइट ऐड करी है इसके मतलब इसकी जगह पर आपको अपनी वेबसाइट यहाँ पर ऐड कर देनी है। ठीक है, अगर क्या होता है कई बार कि अगर अगर आपकी वेबसाइट काफ़ी बड़ी है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर हो सकता है कि आपको कैनोनिकल टैग नहीं मिल रहा हो तो आप कंट्रोल एफ करके भी अगर यहाँ पे कैनोनिकल लिखोगे तो आपको जो आपका कैनोनिकल टैग है वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। देखिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको अब यहाँ भी मतलब समझ आ गया होगा कि जो आपका कैनोनिकल टैग है उसको किस तरह से हमने क्रिएट करना है, और आपको जो कैनोनिकल टैग है उसको हमेशा आपको हेड सेक्शन में ही लगाना है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बैकएंड पे जाकर दिखाती हूँ कि आपको किस तरह से वर्डप्रेस में जो आपका कैनोनिकल टैग है उसको किस तरह से आपने ऐड करना है। ठीक है, आपको ये तो समझ आ गया है ना कि जो आपका कैनोनिकल टैग है कि आपने इसको किस तरह से क्रिएट करना है। बिल्कुल सिंपल सा कोड है।
ठीक है, इसमें कोई आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। तो क्या हुआ कि जैसे ही मैं यहाँ पे बैकएंड पे जाती हूँ, तो गाइज़ मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ योस्ट का ट्यूटोरियल मैंने यहाँ पे लिया है, तो मैं योस्ट में ही आपको बताऊँगी कि आपको किस तरह से मतलब कि यहाँ पे जो कैनोनिकल टैग है वो आपको ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगी, इसके डैशबोर्ड पे जाऊँगी कि मैं, और डैशबोर्ड पे मैं आपको समझाऊँगी कि किस तरह से आपको, जैसे मतलब आपका कोई पेज है, पर्टिकुलर कोई पेज है, कि आपको किस तरह से आपको वहाँ पर कैनोनिकल टैग जो है आपको यूज़ करना है। तो जैसे मुझे कॉन्टैक्ट अस के पेज पे मुझे यहाँ पे कैनोनिकल टैग ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे जो मेरा कॉन्टैक्ट अस का पेज है, ठीक है, मैं इस पे करूँगी एडिट। जैसे ही मैं एडिट करती हूँ तो मेरे पास ये पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो गाइज़ आज के वीडियो में आपको योस्ट के मतलब योस्ट का ट्यूटोरियल लिया है, तो मैं आपको योस्ट की हेल्प से बताऊँगी कि जो आपका वर्डप्रेस है उसमें किस तरह से आपको कैनोनिकल टैग ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने लिया है यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज, तो क्या करूँगी मैं, जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगी तो आप देखोगे यहाँ पर आपके पास जो आपका योस्ट का प्लगइन है वो आपको इस तरह से यहाँ पे विजिबल होगा, ठीक है। जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हो आपको यहाँ पर एडवांस की ऑप्शन नजर आएगी, आपको करना है एडवांस पर क्लिक। जैसे ही आप एडवांस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कैनोनिकल यूआरएल, ठीक है। तो आपको जिस भी पेज का, जिस भी यूआरएल का आपको यहाँ पे डालना है, आपको मतलब जिस भी पेज के लिए आपको कैनोनिकल टैग डालना है, आपको यूआरएल कर लेना है कॉपी, देन आपको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। अब जैसे ये था मेरे पास कॉन्टैक्ट अस का पेज, ठीक है। अब जैसे मैंने ये डाल दिया, यहाँ पे पेज का यूआरएल डाल दिया, ठीक है। जैसे ही मैं यूआरएल डालूंगी तो आपको यूआरएल डालने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे सेव कर देना है या इसको अपडेट कर देना है। यहाँ से आप अपडेट कर दोगे तो जो आपका कैनोनिकल टैग है वो आपका इस पेज पर लग जाएगा, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आज की वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि जो आपका कैनोनिकल टैग है आपको इसको किस तरह से क्रिएट करना है और आपको इसको किस तरह से अपनी वेबसाइट में यहाँ पर ऐड करना है। तो गाइज मेक श्योर कि आज की वीडियो से आपने काफ़ी सीखा होगा, और अगर आपने कोई भी नॉलेज, मतलब थोड़ी सी भी नॉलेज अगर आपने गेन किया ना, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और साथ ही में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है अपनी वेबसाइट का, तो आप क्या करोगे कि आप गूगल पे मेरी जो वेबसाइट है उसको डालोगे, ठीक है। और साथ ही में जो अगर आपकी कोई वेबसाइट है उसको भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा कि जो उसका कैनोनिकल टैग है वो प्रॉपर लगा है या नहीं लगा है, ठीक है। और ये सब करने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ठीक है। और चलिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जल्दी ही मुलाकात होगी आपके साथ एक नई वीडियो में। बाय।